सीताराम। आप सभी को आज हम लोग पढ़ने वाले गणित में क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? आयत, वर्ग, आयत के परिभाषा, वर्ग के परिभाषा और सूत्र, आयत का सूत्र, वर्ग का सूत्र। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के सूत्र पढ़ेंगे। और आयत, परिमाप किसे कहते हैं? क्षेत्रफल किसे कहते हैं? आयतन किसे कहते हैं? आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति इंग्लिश में कहते हैं इसको मेंसुरेशन। तो सबसे पहले क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? सबसे पहले जानेंगे क्षेत्रमिति किसे कहते हैं। तो गणित की वह शाखा जिसमें क्षेत्र, आयतन और लंबाई का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र, आयतन और लंबाई का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा जिसमें क्षेत्र का, आयतन का और लंबाई का अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल किसे कहते हैं आप पढ़ेंगे, इसके बाद परिमाप पढ़ेंगे। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। तो क्षेत्रफल किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र को ही किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र को ही क्षेत्रफल कहते हैं। या किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र को, जैसे ये जो है आयत के बनाया आकृति, तो क्षेत्रफल इसमें क्या होगा? ये जो है आयत, ये कितना स्थान घेरा है? घेरे गए क्षेत्र को, तो क्षेत्र कितना घेरा है? तो ये जो है क्षेत्रफल कहलाएगा। इसका जो अंदर का भाग है जो क्षेत्रफल कहलाएगा। दूसरा, परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप, इंग्लिश में इसको लिखा तो पेरीमीटर। परिमाप किसे कहते हैं? तो परिमाप किसी बंद आकृति द्वारा घेरे की माप को ही परिमाप कहते हैं। परिमाप किसे कहते हैं? तो किसी बंद आकृति द्वारा घेरे की माप को ही परिमाप कहते हैं। जैसे ये आकृति है, तो इसका घेरा जो कौन है? तो घेरा है ये आकृति का घेरा है ये, तो यह होगा परिमाप। इस आकृति का परिमाप कहलाएगा। आगे पढ़ेंगे आयतन। आयतन किसे कहते हैं? तो आयतन इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, VOLUM, वॉल्यूम। तो किसी वस्तु द्वारा घेरे गए जगह को ही आयतन कहते हैं।
कहते हैं। जैसे ये जो है वस्तु है, कोई वस्तु, इसको हम यहाँ पर रखें तो जितना ये जगह घेरेगा उसको ही आयतन कहते हैं। तो सबसे पहले गणित की वह शाखा जिसमें क्षेत्रफल, क्षेत्र का, आयतन का और लंबाई का अध्ययन किया जाता है उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रफल तो किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। परिमाप किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए माप को ही परिमाप कहते हैं। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए जगह को ही आयतन कहते हैं, जगह या स्थान को ही आयतन कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे बंद आकृति क्या होता है। तो बंद आकृति जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही स्थान पर मिलते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ पर ही समाप्त हुआ, तो ये जो है बंद आकृति। और एक खुली आकृति होता है, तो वो जो है जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग होते हैं, ये जो है खुली आकृति है। आगे पढ़ेंगे आयत किसे कहते हैं। आयत किसे कहते हैं। आयत किसे कहते हैं। आयत किसे कहते हैं। परिमाप हो गया, ये जो हो गया आयतन। आयतन। अब इसके बाद पढ़ेंगे आयत किसे कहते हैं। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आयत किसे कहते हैं। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। जैसे आकृति बना लेते हैं, ये जो है आयत का आकृति बना लिया। यहाँ पर आयत की आकृति बना लिया। आयत ABCD बोल रहा है जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो ये जो है आयत के कहलाएगा, ये चौड़ाई है। ये जो कहलाएगा लंबाई। आमने सामने की भुजा बराबर होगा। यदि लंबाई है 7 सेंटीमीटर तो इधर सामने की भुजा होगा 7 ही सेंटीमीटर। यदि चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर तो इसके सामने की भुजा जो होगा 5 ही सेंटीमीटर। ये जो बोर्ड है ये जो कहलाएगा इसका चौड़ाई है, और ये जो है लंबाई कहलाएगा। तो आयत में देखते हैं। आयत में तो भुजा कितना होता है। आयत में भुजा कितना है। तो भुजा किसको बोलते हैं। तो ये जो एगो है AD, DC, AB, BC, तो भुजा है 4 गो। भुजा कितना है 4 गो। कौन। एक हो गया AB भुजा, AB, एक हो गया BC, एक हो गया CD, एक हो गया AD। कोण कितना है। कोण तो 4 गो है। कौन। तो कोण A हो गया, कोण B हो गया, कोण C हो गया, कोण D हो गया। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होगा और प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। समकोण में 90 डिग्री का होगा। तो चारों कोण कौन है। तो कोण A हो गया, कोण B, कोण C, कोण D।
शीर्ष कितना है, आयत में शीर्ष कितना है, तो शीर्ष 4 है। कौन कौन, तो शीर्ष हो गया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए बी सी डी, ये शीर्ष हो गया। भुजा हो गया, कोण हो गया, शीर्ष हो गया। समकोण कितना डिग्री को बोलते हैं, तो समकोण 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं समकोण। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री। इसमें जो एक कोण होगा 90 डिग्री का होगा। अब आयत में विकर्ण जो है एक कोण से दूसरे कोण तक खींची गई रेखा को विकर्ण कहते हैं। चतुर्भुज में एक कोण से दूसरे कोण की खींची गई रेखा को विकर्ण कहते हैं। जैसे ए सी, विकर्ण कितना हो गया, एक विकर्ण एक हो गया ए सी हो गया, और एक और विकर्ण हो गया यहाँ से बी से, यहाँ से खींचे डी तक, तो हो जाएगा बी डी। एक हो गया ए सी विकर्ण, एक हो गया बी डी विकर्ण। तो आयत में हम ये जानकारी प्राप्त किए कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने के भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण जो हो समकोण हो, मीन्स 90 डिग्री का हो। तो ए बी सी डी एक आयत है, इसमें भुजा की संख्या है कितना, तो 4 गो है। कोण कितना है, तो 4 है। शीर्ष कितना है, तो 4 गो है। समकोण कितना डिग्री को बोलते हैं, 90 डिग्री। विकर्ण कितना है, ए सी और बी डी। तो आयत के जो है आयत के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आयत का पूरा सूत्र लिखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण बराबर का सूत्र होगा। आगे हम लोग सूत्र लेते हैं। सूत्र आयत का, आयत का सूत्र लिखते हैं पहले। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर का होगा, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। ये जो है आयत है, ये ए बी सी डी, जो शीर्ष है कोण ए है, कोण समकोण डिग्री का 90 डिग्री का होगा समकोण। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, ये जो हो गया लंबाई है, लंबाई, ये जो है चौड़ाई है, चौड़ाई, ये जो है चौड़ाई है, ये जो है लंबाई है। आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर का सूत्र होगा, तो आयत का परिमाप आयत का परिमाप बराबर का सूत्र होगा, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्योंकि क्षेत्रफल में पढ़े थे जितना आकृति जो है घेरे के क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। तो लंबाई है चौड़ाई गुणा कर दो तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल। परिमाप में पढ़ते हैं कि आकृति के घेरे की माप को, ये जो चौड़ाई है तो ये चौड़ाई हो गया, ये बी हो गया, बी से चौड़ाई को सूचित करते हैं, ए से लंबाई हो गया लंबाई, तो एक हो गया बी और 2, तो 2 इंटू 2 बी हो जाएगा, 2 चौड़ाई और प्लस 2 लंबाई, एगो लंबाई और एगो, तो 2 लंबाई हो जाएगा। इस सूत्र हो जाएगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये परिमाप हो जाएगा। यदि आयत का चौड़ाई पूछे, यदि आयत का चौड़ाई बराबर आयत का चौड़ाई बराबर सूत्र हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बट्टा में लंबाई, क्षेत्रफल बट्टा में लंबाई, यदि आयत का लंबाई पूछे तो आयत का लंबाई बराबर, तो क्षेत्रफल बट्टे में चौड़ाई, यदि आयत का विकर्ण पूछे तो आयत का विकर्ण बराबर का होगा, आयत का विकर्ण बराबर का होगा, जैसे ए सी जो है यहाँ से विकर्ण हो गया, आयत का विकर्ण बराबर का होगा सूत्र, तो रूट में लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, आयत का विकर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर।
तो आयत का सूत्र है एक क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और लंबाई गुने चौड़ाई, इसको ए से सूचित करते हैं। आगे संकेत में लिख देंगे नोट करके। तो ये ए से सूचित करते हैं एरिया, मीन्स एरिया में क्षेत्रफल हो गया, लंबाई को एल से और चौड़ाई को बी से। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं ए बराबर एल गुने बी, मीन्स लंबाई गुने चौड़ाई। परिमाप को किस से सूचित करते हैं? तो 2s से, 2s से। तो यह हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल को ऐसे इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। विकर्ण है, आयत का विकर्ण बराबर सूत्र हो गया आयत का चौड़ाई, आयत का लंबाई, आयत का विकर्ण बराबर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आगे हम लोग पढ़ेंगे आयत के गुण क्या क्या है, इसके बाद आयत का गुण पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। आयत का गुण, आयत का गुण क्या क्या है? आयत का गुण, आयत का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा। तो फर्स्ट है बात इसमें कि आयत का जो है, आयत का सम्मुख भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती हैं। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण होता है, समकोण होता है। तीसरा, आयत का विकर्ण जो होता है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण उसे, आयत का विकर्ण जो होता है बराबर भागों में बांटता है, उसे समविभाजित करता है, इसे बराबर भागों में समविभाजित करता है, समविभाजित करता है, भाजित करता है। ये जो है आयत का 3 गुण है। आयत का सम्मुख भुजा, आमने सामने के जो भुजा होगा बराबर होगा, और इसका जो प्रत्येक कोण होगा समकोण होगा, मीन्स 90 डिग्री। आयत का विकर्ण जो है उसे 2 बराबर भागों में समविभाजित करता है। जैसे ये जो है एक भाग इधर हो गया और एक भाग इधर, ये दोनों जो है भाग बराबर 2 भागों में विभाजित कर दे। ये जो है आयत के बारे में पढ़े। आगे पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, वर्ग के बारे में। इसके बाद वर्ग, दूसरा वर्ग। तो वर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। तो वर्ग ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। आकृति बना लेते हैं। तो ये जो है वर्ग है, ABCD। इसमें चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा जो होगा बराबर होगा, चारों भुजा बराबर। ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी होगा 5 ही सेंटीमीटर, ये भी होगा 5 ही सेंटीमीटर, ये भी होगा 5 ही सेंटीमीटर। तो आयत वर्ग, तो वर्ग ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजा जो बराबर होता है, और प्रत्येक कोण जो होगा समकोण होगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का
तो आयत के वर्ग के गुण पढ़ लेते हैं, वर्ग के। तो वर्ग में देख लेते हैं, वर्ग में जो है 4 भुजा कितना है, वर्ग में भुजा कितना है, तो 4 गो है। कौन कौन? ए बी भुजा हो गया, ए बी, एक हो गया बी सी, एक हो गया सी डी, एक हो गया ए डी। 4 गो भुजा है। कोण कितना है, तो कोण भी है 4 ही गो। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। शीर्ष कितना है, शीर्ष वर्टिस जिसको बोलता है इंग्लिश में वर्टिस, कितना है, 4 गो है, ए बी सी डी। इसमें विकर्ण भी होगा, इसमें विकर्ण यहाँ से कोण से दूसरे कोण तक मिलाने वाली रेखा विकर्ण है। तो विकर्ण कितना होगा, विकर्ण इसमें भी 2 गो होगा। कौन कौन? तो एक विकर्ण यहाँ से ए से सी से खींचे, और यहाँ बी से डी तक खींचे। एक हो गया ए सी विकर्ण हो गया, और एक हो गया बी डी। ये जो हो गया वर्ग में है इतना। तो वर्ग के बारे में जाने, इसके बाद हम वर्ग के सूत्र पढ़ेंगे। इसके बाद वर्ग के सूत्र। तो वर्ग का पहले आकृति बनाकर जैसे आयत का लिखा है वैसे ही वर्ग के लिखेंगे। वर्ग का सब सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ग के सूत्र। वर्ग, तो सबसे पहले वर्ग, इसको कहते हैं स्क्वायर, SQARE स्क्वायर। तो वर्ग का पहले आकृति बना लेते हैं। तो वर्ग में जो है वर्ग का आकृति बना लिया है। यहाँ पर चारों जो भुजा है बराबर है, ए बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इस भुजा गुने भुजा, या वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र का होगा। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 1 2 3 4, 4 गो है भुजा, 4 से गुना कर देंगे, 4 गुने 1 भुजा, कहीं भुजा के बदले ए भी लिखा जाता है, भुजा को ए से सूचित किया जाता है। वर्ग का यदि भुजा ज्ञात करना हो, परिमाप दिया हो, तो वर्ग का भुजा बराबर हो जाएगा परिमाप बटा में 4। यदि वर्ग का विकर्ण बराबर का सूत्र होगा, वर्ग का विकर्ण बराबर, तो √2 गुने भुजा, या √2a। कहीं कहीं भुजा को ए से सूचित। वर्ग का यदि भुजा ज्ञात करना हो, भुजा तो विकर्ण दिया हो, तो विकर्ण बाई √2। यदि वर्ग का क्षेत्रफल और एक हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। सबसे पहला सूत्र हो गया, ये जो है विकर्ण है ऐसे। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मीन्स ए गुने ए, भुजा स्क्वायर मीन्स ए गुने ए। वर्ग का परिमाप 4 गुने 1 भुजा। वर्ग का भुजा यदि परिमाप दिया हो तो परिमाप बटा में 4। यदि वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना हो तो √2 गुने ए, √2 गुना भुजा। यदि वर्ग का भुजा ज्ञात करना हो, यदि विकर्ण दिया हो तो विकर्ण बटा में √2। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर। ये जो हो गया वर्ग का ये सब सूत्र है। इसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुज। इसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुज। इसके बाद त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे और त्रिभुज के सूत्र पढ़ेंगे। तो तीसरा हो गया त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तो अच्छा तीन भुजाओं से
तीन भुजाएं से या तीन भुजाओं से घिरी समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक भुजा हो गया, दो भुजा हो गया, तीन हो गया। ये जो है त्रिभुज है, ए बी सी, ये जो है त्रिभुज है। तो त्रिभुज में आप देखते हैं, त्रिभुज में तो भुजा कितना है? भुजा कितना है? तीन का। ए बी हो गया, बी सी, ए सी। तो तीन भुजा है कौन कौन? तो ए बी सी और ए सी। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को, समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया, भुजा हो गया। यदि हम कोण कितना होता है त्रिभुज में? तो तीन होता है। कौन कौन? तो कोण ए हो गया, कोण बी, कोण सी। कोण ए, कोण बी, कोण सी। यदि शीर्ष कितना होता है त्रिभुज में? शीर्ष, तो शीर्ष तीन होता है। कौन कौन? तो ए बी सी। यदि हम बात करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना योग होगा? 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है या पाई रेडियन। पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक, इसके बारे में पढ़े। भुजा कितना होता है? तीन। कोण होता है तीन, शीर्ष होता है तीन। त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है। अब त्रिभुज के सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होगा। तो 1/2 आधार किसको बोलता है? तो BC जो है आधार है, BC है आधार है। और शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब जो है यहाँ से खींचे गए ए से दूसरी भुजा BD पर हम BC पर खींचे, ये जो है ऊंचाई है, ऊंचाई है। ठीक, हम संकेत लिख देते हैं कुछ। जैसे आधार को तो B से सूचित करते हैं, आधार को B से, ऊंचाई को हाइट H से। बेस मीन्स आधार हो गया, हाइट मीन्स ऊंचाई हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग, सब भुजाओं को जोड़ दोगे, ये 5 सेंटीमीटर है, यदि ये 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, तो 5, 7 और 4, ये हो गया 5, 7, 12 और 4, 16 सेंटीमीटर परिमाप। अब त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे आगे। त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के प्रकार कितना है? तो त्रिभुज के वर्गीकरण पढ़ेंगे, त्रिभुज के वर्गीकरण। तो त्रिभुज के वर्गीकरण दो के आधार पर किया जाता है। पहला भुजा के आधार पर, और दूसरा कोण के आधार पर,
कोण के आधार पर। त्रिभुज का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने भेद हैं? तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन? तो पहला हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो गया। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, पहला हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। पहला को इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज को छोड़ो, इंग्लिश में ना लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं, देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज को आइसोसेल्स ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज को स्काइलैन ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज को इक्विलैटरल ट्रायंगल और समद्विबाहु त्रिभुज को आइसोसेल्स ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज स्काइलैन ट्रायंगल। ये जो हो गया स्काइलैन ट्रायंगल, स्काइलैन स्काइलैन ट्रायंगल। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं, बराबर, जैसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे बना लेते हैं फिगर, यह है भुजा ए बी जो भुजा है ये BC के बराबर है, AC के बराबर है। तीनों भुजा है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ये जो होगा समबाहु त्रिभुज। इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे बना लेते हैं फिगर, ये ए हो गया, ये BC, ये भी जो है BC के AC के बराबर है। इसमें जो होगा तीनों भुजा बराबर है, AB बराबर BC बराबर, AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजा बराबर है। इसमें दो भुजा बराबर है, कौन कौन? जैसे तो AB बराबर है किसके बराबर? तो AC के बराबर, ठीक।
समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज आगे लिखेंगे। आगे नोट करेंगे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक भुजा भुजाएं अलग अलग हो, अर्थात समान न हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक भुजा जो होगा अलग अलग में समान ना हो। जैसे ए बी सी, इसमें एक भी भुजा बराबर ना हो। ए बी जो भुजा है, ए बी बराबर नहीं है बी सी के, अब बी सी जो भुजा है ए सी के बराबर नहीं है। तीनों भुजा बराबर नहीं है। ये जो होगा विषमबाहु त्रिभुज। आगे कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर संकेत लिख लेते हैं इधर, संकेत। तो क्षेत्रफल को कैसे सूचित करते हैं? क्षेत्रफल को तो ए से सूचित करते हैं क्षेत्रफल को। परिमाप को किससे सूचित करते हैं? परिमाप को सूचित करते हैं 2a से, 2s से। यदि हम बोले लंबाई को किससे सूचित करते हैं? तो l से। चौड़ाई को किससे सूचित करते हैं? तो b से। ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? ऊंचाई को तो h से। आधार को किससे सूचित करते हैं? आधार को तो b से। क्षेत्रफल हो गया परिमाप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आधार को b से। आगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन? तो पहला है न्यूनकोण त्रिभुज, पहला न्यूनकोण त्रिभुज। दूसरा है त्रिभुज का है ये जो संकेत है, त्रिभुज का संकेत है। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा, पहला न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। पहले को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। पहला है न्यूनकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल या एक्यूट ट्रायंगल। दूसरा को समकोण राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल, TRIANGL ट्रायंगल। दूसरा समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल, TRIANGL ट्रायंगल। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज ऑप्टस ट्रायंगल, TRIANGL ट्रायंगल। तो पहला न्यूनकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण न्यूनकोण हो।
जैसा यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम हो। जैसा ये जो है ABC, ये जो है 90 डिग्री से, इसमें जितना भी कोण है, कोण A, कोण B, कोण C, ये है 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम। ये जो हो गया 60 डिग्री को 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 75 डिग्री। तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, ये हो गया 60 से 100 और 105 75 180। ठीक है। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा होगा समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का, हो। जैसे ये जो है ABC, ये जो है एक कोण 90 डिग्री का। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से कम हो, वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, वो का कहलाएगा समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात हो गया 90 डिग्री से अधिक होगा, 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम 90 डिग्री से अधिक होगा, 180 डिग्री से कम होगा, वो कौन त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। एक कोण अधिक कोण होगा, 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम को अधिक कोण का। जैसे इसका फिगर बना लेते हैं, आकृति, ये जो हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ जो है ABC, यहाँ जो बना कोण 120 डिग्री का बना, बाकी जो है यह 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का। ये जो है अधिक कोण, जिसका एक कोण अधिक कोण होगा वो होगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का होगा, उसके बारे में सूत्र लिखते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज। अब सूत्र त्रिभुज का सब सूत्र देख लेते हैं। त्रिभुज का सूत्र, ये जो है अधिक कोण त्रिभुज है। त्रिभुज का सूत्र, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का सूत्र देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का सूत्र, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? √3/4 गुने 3/4 भुजा स्क्वायर इसे स्क्वायर √3a/4 √3a स्क्वायर। इस सूत्र हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जहाँ ए जो है ए बराबर भुजा है। ये का संकेत है? भुजा का। यदि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, समबाहु
समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब में ऊंचाई पूछे तो शीर्ष लंब का होगा रूट में 3/2a रूट 3/2a। यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो 3 गुने 1 भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने 1 भुजा। यदि समद्विबाहु त्रिभुज इसका सूत्र देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4b² रूट ओवर 4b² सूत्र होता है 4b² माइनस a² समबाहु त्रिभुज का परिमाप समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब यदि पूछे समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 1/4 रूप में हो जाएगा 4a² माइनस b² हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा 1/2 4a² माइनस b²। तो पहला सूत्र होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट में 3/4a²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र शीर्षलंब हो गया रूट 3/2a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया रूट 3 गुने 1 भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/4b² रूट ओवर 4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब हो गया 1/2 रूट ओवर 4a² माइनस b²। ये जो है भुजा है और b जो है आधार है बेस। इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज तो विषमबाहु त्रिभुज का इसको मिटा देते हैं। समबाहु त्रिभुज उसके बाद समद्विबाहु उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमिति जो होगा ये हो जाएगा a + b + c/2 जहाँ a b c भुजाएं हैं। a b c का है भुजाएं हैं। जहाँ a b c जो है भुजाएं हैं तो त्रिभुज का परिमाप होगा अर्ध परिमिति होगा त्रिभुज का अर्ध परिमिति जिसको सूचित करते हैं a से। त्रिभुज का अर्ध परिमिति a से विषमबाहु त्रिभुज के लिए सूत्र तो विषमबाहु त्रिभुज के लिए सूत्र हो जाएगा तो एस मीन्स होता है अर्ध परिमिति a + b + c/2 जहाँ a और b c जो भुजाएं हैं। एक होता है हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज में। ये सूत्र हो गया s जहाँ है s जो है s बराबर अर्ध परिमिति है। परिमिति कहो या परिमाप s जो है अर्ध परिमिति है। अब समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज का सूत्र और समकोण त्रिभुज पूरा मिटा देता है। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है। ये बना है समकोण त्रिभुज a b c। ये जो है b जो है 90 डिग्री कोण है। तो समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो सबसे पहले कर्ण को कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस।
HYPOTENOUS हाइपोटेनस। तो कर्ण, सबसे पहले कर्ण जो है, कर्ण किसे कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज ये बन गया यहाँ पर ABC, कोण हो गया 90 डिग्री का। तो कर्ण, सबसे पहले कर्ण है, तो कर्ण किसे कहते हैं, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी जो भुजा है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। सबसे बड़ी जो भुजा है त्रिभुज में क्या कहलाएगा, कर्ण। तो ये हो गया कर्ण। हाइपोटेनस, एच से इसको सूचित करेंगे, एच से। उसके बाद लंब, कर्ण, उसके बाद लंब, लंब को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। लंब किसे कहते हैं, कोण की जो सामने की भुजा है, ये जो हो गया कोण, कोण, कोण की सामने की भुजा, सामने, कोण की सामने की भुजा क्या कहलाएगा, लंब। लंब, कोण के सामने भुजा कौन है, तो ये जो है भुजा है कोण के सामने, ये जो हो गया लंब। लंब, इसको सूचित करेंगे P से। उसके बाद आधार, आधार, आधार को इंग्लिश बोलते हैं बेस। आधार, आधार किसे कहते हैं, तो जिस पर कोण आधारित हो, किस पर कोण आधारित है, तो BC पर। जिस पर कोण, जिस पर कोण, कोण आधारित हो, जिस पर कोण आधारित हो, आधारित हो, जिस पर कोण आधारित हो, किस पर आधारित है, BC। तो ये हो गया आधार। आधार, इसको सूचित करेंगे B से। याद ये त्रिभुज है ABC 90 डिग्री है। यदि यहाँ पर कोण दे दिया, यहाँ पर, ये जो हो जाएगा आधार हो गया, आधार। ये जो हो जाएगा लंब हो जाएगा, लंब। यदि ये जो है सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण, हमेशा कर्ण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो ये जो बेस हो गया, ये जो हो गया कर्ण हो गया, ये जो हो गया लंब हो गया। पाइथागोरस का एक कथन है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। आधार को B से सूचित करते हैं, आधार। कर्ण का स्क्वायर प्लस, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा, कर्ण बराबर, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ रूट हो जाएगा। तो कर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा H बराबर, तो लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा, यदि लंब बराबर, लंब बराबर सूत्र, तो रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तीसरा सूत्र हो जाएगा आधार बराबर, आधार बराबर सूत्र हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर में से घटा देंगे लंब को, लंब का स्क्वायर, लंब को स्क्वायर यहाँ पर मिटा देते हैं। तो कर्ण हाइपोटेनस, कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है, लंब परपेंडिकुलर कोण के सामने की भुजा, कोण की सामने की भुजा, ये जो है लंब है, ये लंब है। और कोण जिस पर आधारित है यही जो है आधार है। और सबसे बड़ी जो भुजा है ये जो है कर्ण है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं H बराबर रूट ओवर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। ऐसा ही इसको इंग्लिश में बदल कर लिख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़े क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में पढ़े आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, क्षेत्रफल के बारे में पढ़े, परिमाप के बारे में पढ़े, बंद आकृतियाँ, खुली आकृतियाँ, आयत के पढ़े, आयत का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल, ये सब पढ़े। वर्ग का सूत्र, वर्ग में क्या क्या होता है, भुजा, कोण, विकर्ण, त्रिभुज का पूरा पढ़े, त्रिभुज के प्रकार, वर्गीकरण,
फिर पढ़ें समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब, आधार, ये सब पढ़ें। फिर उसके बाद आगे के वीडियो में वृत्त हो गया, वृत्त पढ़ेंगे, शंकु, बेलन, घन, घनाभ आदि आकृतियों का अध्ययन करेंगे। आप सभी को सीखता रहा।